दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब ने अपने नाम पर ट्रंप गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है। आप देख सकते हैं ट्रंप गोल्ड कार्ड, अमेरिका के राष्ट्रपति 45वें और 47वें राष्ट्रपति, इन्होंने अपने नाम पर गोल्ड कार्ड लॉन्च कर दिया है। इसका पर्पस क्या है, इससे अमेरिका को फायदा होगा या नहीं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड को लेकर या अमेरिका में सिटीजनशिप को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता रहती है। अब ट्रंप साहब ने एक शॉर्टकट मेथड निकाला। एक तरफ तो वो विदेशियों को अपने देश से निकालना चाहते हैं, इमिग्रेशन के कानून बदलना चाहते हैं ताकि कोई भी विदेशी भारत या किसी और देश से अमेरिका में ना जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने ट्रंप कार्ड निकाला है ताकि जो लोग अमेरिका में आके बसना चाहते हैं वही कार्ड खरीदें और उनको आसानी से अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। अब ट्रंप साहब है बिजनेसमैन, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो धंधे की बात इसमें होगी। इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको डिटेल में हम एनालाइज करेंगे कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों, इस कार्ड का पर्पस है अमेरिका के लिए परमानेंट रेजिडेंसी एंड इवेंचुअली सिटीजनशिप। आपको अगर अमेरिका का नागरिक बनना है और अगर आप अमीर आदमी हैं तो आप आसानी से नागरिक बन सकते हैं। अब इसके लिए कार्ड में क्या ऑप्शन दिए गए हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि ग्रांट्स लॉफुल परमानेंट रेजिडेंसी सिमिलर टू ग्रीन कार्ड टू द फॉरेनर हु मेक 1 मिलियन गिफ्ट टू द यूएस गवर्नमेंट आफ्टर वेटिंग प्रोसेस। आपका एक वेटिंग प्रोसेस होगा, आप एप्लीकेशन जमा कराइए और वहां पर आपको $1 मिलियन देना होगा और आप वहां पे जाके एप्लीकेशन के साथ $1 मिलियन अगर जमा कराते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। $1 मिलियन के साथ साथ अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और कंपनी आपको माइग्रेट करके लाना चाहती है तो आपको $2 मिलियन देना होगा। तो इंडिविजुअल के लिए 1 मिलियन, कंपनियों के लिए अपने अगर स्पॉन्सर करना चाहती हैं एम्प्लॉयज को तो 2 मिलियन, और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेस फी ऑफ $15,000 आपको देने होंगे। अगर आप एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो ये एप्लीकेशन फी है। आपको नागरिकता मिले या ना मिले, कार्ड मिले या ना मिले, $15,000 तो आपकी जेब से ट्रंप साहब ने निकाल ही ली। उनका कहना क्या है कि आई एम ट्राइंग टू अट्रैक्ट वेल्दी टैलेंट। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, गरीब टैलेंट उनको नहीं चाहिए, अमीर टैलेंट चाहिए। और भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, सरस्वती और लक्ष्मी जी का बैर रहता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास पैसा नहीं होता और जिसके पास पैसा होता है उसके पास ज्ञान की कमी होती है। ये आज तक हमारे यहां मान्यता रही है। ट्रंप साहब कहते हैं नहीं, जो टैलेंटेड है और अमीर है वही अमेरिका में आए। अगर आप टैलेंटेड हैं और गरीब हैं आपकी जरूरत नहीं है। आप अगर वेल्दी हैं लेकिन टैलेंटेड नहीं है तब भी शायद आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन वेल्दी होना प्री कंडीशन है, टैलेंट हो या ना हो ट्रंप साहब की नजर में वो सेकेंडरी है। इससे फायदे क्या होंगे? इट विल अट्रैक्ट कैपिटल एंड हाई स्किल्ड इंडिविजुअल। मान लीजिए स्टॉक मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर वो अमेरिका की सिटीजनशिप चाहते हैं उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड ट्रंप साहब ने बना दिया है। जब $1 मिलियन या $2 मिलियन पर टिकट है तो निश्चित रूप से अमेरिका की सरकार को काफी पैसा मिलेगा। अगर 1000 आदमी भी अप्लाई करते हैं तो $1 बिलियन तो अमेरिका का बैठे बैठे बन जाता है। ये उनका सोच है। इसके अलावा जो एक्सपेडाइट पाथवे है, जो अभी तक अपना ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार करते रहते थे, अगर उनके पास पैसा है उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड है। और साथ में जो एम्प्लॉयर्स हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, अगर उनको लगता है कि उनके टैलेंटेड स्टाफ आउटसाइड हैं और उनको वापस अमेरिका लाना चाहते हैं और वो विदेशी हैं तो आप $2 मिलियन दीजिए और आप आसानी से अपने यहाँ पे उनको ला सकते हैं विदाउट पेइंग अगेन अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हिच कुड हेल्प कंपनीज टू रिटेन ग्लोबल टैलेंट। आपको फिर बार बार पैसा नहीं देना है, आपको बार बार वीसा रिन्यू नहीं करवाना है। आप एक बार $2 मिलियन दे दीजिए, आपके दुनिया में जितने अच्छे एग्जीक्यूटिव्स हैं आप सबको अमेरिका ला सकते हैं। पर पर्सन $2 मिलियन।
अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने अच्छी बातें देखी। सबसे पहली ये बात आ रही है कि साहब जो सिटीजनशिप है अमेरिका की, अब सिटीजनशिप इज फॉर सेल। अगर आपके पास पैसा है तो आप अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं। ऐसा बहुत सारे देश करते हैं। दुबई लोग जाते हैं, बाकी देशों में जाते हैं, वहां आपको बहुत सारे देशों में पैसा जमा कराना पड़ता है और आपको नागरिकता मिल जाती है। ये स्थिति अब अमेरिका में भी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर पैसा है, प्रायोरिटाइजिंग वेल्थ ओवर मेरिट, ह्यूमैनिटेरियन नीड और फैमिली टाइज, अगर आपके वहां बच्चे रह रहे हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता वहां रह रहे हैं, आपको वहां जाना है, तो वो जरूरी नहीं। आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके रिश्तेदार, आपकी समस्याएं, आपके पारिवारिक संबंध से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ी जो चुनौती आने की उम्मीद है वो ये कि इसको एक लीगल चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि जो इमिग्रेशन है या सिटीजनशिप क्राइटेरिया है, ये तो संसद का काम है, राष्ट्रपति का काम नहीं है। तो ये कयास लगा जा रहा है कि इस पूरे ट्रम्प कार्ड को वहां पे कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा कि राष्ट्रपति कौन होते हैं नागरिकता के तरीके बताने वाले। ये काम संसद का है, वहां की कांग्रेस का है। ये काम जब कांग्रेस करेगी तब ये बात बनेगी। अभी ये सिर्फ एक रिस्की ऑप्शन रह जाता है। हाई कॉस्ट लिमिट एक्सेसिबिलिटी। अब सवाल इस बात का है कि जब आप अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा टैलेंट है जो अमेरिका को चाहिए, जो नहीं है। अमेरिका क्यों पिछड़ा? क्योंकि उनके पास टैलेंट की कमी थी, स्किल की कमी थी। अब ज्यादातर टैलेंटेड लोग, अब एक कंपनी में आपको 100 लोग चाहिए, तो अब क्या $100 मिलियन या $200 मिलियन सिर्फ सिटीजनशिप का देंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इनफैक्ट इससे इनइक्वालिटी एंड सोशल परसेप्शन क्रिएट होगा कि आपके यहाँ पे दो तरह के इमिग्रेशन हो जाएंगे। एक तो जो खरीद के आए हैं, अमीर हैं, और दूसरा आम आदमी। इससे समाज में तकरार बढ़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है और मान लीजिए कि कल को वो अच्छा काम नहीं करता है, तब आप क्या करते हैं? आपने तो 2 मिलियन लेके उसको आपने कार्ड दे दिया, आप ले आए। अगर किसी कारण से वो बीमार पड़ जाता है या काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, तब क्या होगा? तो इस स्थिति को लेकर अमेरिका में चिंता है कि क्या वास्तव में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और इसके अलावा इसके साथ ये कहा जा रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, इसमें सिक्योरिटी का अब्यूज भी हो सकता है, क्योंकि आप जो इवैल्यूएशन करेंगे, मान लीजिए कि कोई ड्रग माफिया है या कोई किसी ने आईपीओ लॉन्च किया, पैसा बनाया, अब उसकी नीयत नहीं है काम करने की, वो अमेरिका में जाके सिटीजनशिप लेके अमेरिकन सिटीजन हो गया। वहां से इमिग्रेंट्स या वहां पे आपको दोबारा भारत सरकार तो पकड़ सकती नहीं, क्योंकि अमेरिका कोऑपरेट करेगा नहीं। और उसने भारत में आईपीओ बनाया, पैसा उठाया, अमेरिका की सिटीजनशिप ली और फरार हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो इस तरह की घटनाएं, दुनिया में जो अपराधी हैं, क्या वो सब अमेरिका की तरफ माइग्रेट करेंगे? एक ये भी कयास लगाया जा रहा है। और प्रैक्टिकल बेनिफिट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अभी तो आपको सिटीजनशिप है, आपके टैक्स एग्जम्पशन का क्या होगा, बाकी आप पे कानून कैसे लगेंगे, इसके बारे में अभी अनसर्टेनिटी है। तो ये पता नहीं कि आपकी सिटीजनशिप के बाद क्या आपको नेचुरलाइज जैसे अमेरिकन सिटीजन होते हैं वो सब बेनिफिट मिलेंगे, या आपके लिए कानून अलग बनेंगे, टैक्स क्राइटेरिया अलग होगा, आपको टैक्स कहां पे करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कुल मिला के बात ये कही जा रही है कि साहब क्या वास्तव में से टैलेंट अट्रैक्ट होगा? अब सवाल इस बात का है कि हेल्प कहां करेगा। आफ्टर ऑल ट्रम्प साहब ने कुछ तो सोचा होगा। जब उन्होंने सोचा है तो क्या हो सकता है? पहली बात, टाइनी सबसेट ऑफ अल्ट्रा रिच एंटरप्रेन्योर, जैसा मैंने कहा कि आईपीओ निकालेंगे लोग, अच्छा खासा दुनिया भर से अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में पैसा उठाएंगे और फिर माइग्रेट हो जाएंगे अमेरिका। बड़ा आसान होगा, क्योंकि आपको जनता से पैसा उकाटा है, आपको गोल्ड कार्ड के लिए अप्लाई करना है, अब आप फरार हो जाइए, आपको कौन पकड़ेगा? ये इशू भी होगा। और जहां तक बात है अल्ट्रा रिच लोग जो भारत में हैं, अब उनको लगता है कि भारत सरकार का जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा है। पहले लोग दुबई जाते थे, यूके जाते थे, सिंगापुर माइग्रेट कर जाते थे, अब वो माइग्रेट करेंगे यूएस। ट्रम्प साहब को ये पता है कि हर साल करीब 1 से 2 लाख अल्ट्रा रिच लोग अपना नेशनलिटी बदलते हैं बिकॉज ऑफ टैक्स रीजन। तो क्या वो अमेरिका जाएंगे? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
फास्ट एंड प्रिडिक्टेबल पाथवे, कार्ड से काम चलेगा। यूएस रेजिडेंसी, बिजनेस एक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट फ्रीडम जिनको चाहिए उनके लिए अमेरिका एक अच्छा डेस्टिनेशन है, ऑब्वियसली बेटर देन दुबई, क्योंकि दुबई में बाकी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। कंपनीज दैट नीड टू रिलोकेट टॉप एग्जीक्यूटिव्स, अब आपको चाहिए टॉप एग्जीक्यूटिव्स, आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप चाहते हैं कि वो इंडिया में ना रहें, रिस्क है। अब जैसे इंडिगो का केस देख लीजिए, अब इंडिगो के अगर सीईओ अमेरिकन सिटीजन है और वो अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं, अब आप उनका क्या बिगाड़ लो? हिंदुस्तान की एयरलाइंस का भट्टा बैठाने के बाद आप भी उनका कुछ नहीं कर सकते। या ऐसी कंपनीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनियां नॉन परफॉर्मिंग रही हैं, जिन्होंने देश का और इन्वेस्टर्स का नुकसान किया है, आप उनको इंसुलेट करने के लिए उनको $1 मिलियन दे के या $2 मिलियन उनके पर नाम पे 10-15 आदमियों को आपने शिफ्ट कर दिया, तो $20-25 मिलियन में आपका काम हो गया। ऐसी स्थितियां भी काफी होगी। अब सवाल इस बात का है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा क्यों नहीं होगा, ये भी बात समझने की। जो टैलेंट है ना दोस्तों, उसका जो रूट है वो मेरिट से आता है, वो वेल्थ से नहीं आता। आपने एक चीज देखी होगी कि हिंदुस्तान में जितने भी बड़े अमीर परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे आईएम और आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते, तो वो क्या करते हैं, वो अमेरिका की जो टॉप लीग यूनिवर्सिटीज है वहां पे स्पॉन्सर्ड जो सीट होती है, आप डोनेशन दीजिए और आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आपको हार्वर्ड के लोग मिल जाएंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज के लोग मिल जाएंगे, स्टैनफोर्ड के मिल जाएंगे, लेकिन जो औद्योगिक घराने हैं उनमें बच्चे आपको आईएम्स और आईआईटीज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आईएम्स और आईआईटीज में प्योरली मेरिट पे एडमिशन होता है। लेकिन अमेरिका के जो आइवरी लीग कॉलेजेस हैं या यूरोप के हैं, वहां पे मेरिट भी है और बहुत सारी जगह पे स्पॉन्सरशिप भी है। कारण बहुत सिंपल है, यूनिवर्सिटीज को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, उनको क्या दिक्कत है, जहां 200 बच्चे बैठे हैं एक और बैठ जाएगा, या जहां 100 बैठे हैं वहां 5 और बैठ जाएंगे। उनको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, लेकिन यूनिवर्सिटी को काफी सारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए वो स्पॉन्सर्ड सीट्स है। इंडिया में आईएम्स और आईआईटीज या यूपीएससी, दे आर प्योरली मेरिट ओरिएंटेड, इस बात को हमें समझना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वेल्थ इज नॉट इक्विवेलेंट टू टैलेंट, जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आप बात कर रहे हैं आईएम्स एंड स्पॉन्सर्ड वर्सेस स्पॉन्सर्ड सीट्स, तो अमेरिका में अगर ये उम्मीद है कि सब पैसा दे के जो आदमी आएगा वो टैलेंटेड है, मैं भी अप्लाई कर सकता हूं अगर मेरे पास पैसा है, और मैं लिख दूंगा कि आई एम इंजीनियर और एडवोकेट और डॉक्टर और सीए और व्हाटएवर, क्या इससे टैलेंट पूल बन जाता है? ये बात समझने की है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, वेल्दी रिटायरीज हैं, टैक्स इमिग्रेंट्स हैं जो टैक्स के चक्कर में देश बदलते हैं, अनअकाउंटेबल वेल्थ जनरेटर, करप्शन का पैसा है। आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन जब आप सरकार में थे आपने खूब पैसा बनाया, आप सरकारी इंजीनियर थे, आपने खूब पैसा बनाया, आपने आईपीओ निकाला, खूब पैसा बनाया। अब आपकी नीयत है कि भाई यहां तो फंस जाएंगे, तो पैसा पड़ा है कहां डालें? अमेरिका का गोल्ड कार्ड खरीद लेते हैं, ट्रम्प कार्ड, अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे, वहां जाके रहेंगे। यहां तो पता नहीं सीबीआई कब रेड डाल दे, कब आईबी का छापा पड़ जाए। कहने का मतलब ये है कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए भी ये गोल्ड कार्ड काम आ सकता है अगर आपने गलत काम की है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये बात भी सही है कि जो गोल्ड कार्ड है उससे कोई नोबेल लॉरियट्स तो जाके वहां रहेंगे नहीं, पहली बात। जो एआई रिसर्चर्स हैं, अब रिसर्चर्स कोई डेजिग्नेशन से नहीं होता, बहुत सारा यंग टैलेंट होगा, 25-30 साल के बच्चे होंगे जो एआई में एक्सपर्ट्स होंगे, उनके पास $1 मिलियन कहां से आएगा? और एक कंपनी में एक एआई रिसर्चर से तो काम चलेगा नहीं, आपको एक टीम चाहिए होगी 50, 100, 200 लोगों की। क्या आप सबके लिए वीसा लेंगे? ये अपने आप में एक चैलेंज है। इसके अलावा आपको वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए जो जरूरी नहीं है कि अमेरिका में उस तरह का हो। एंड हाई इम्पैक्ट एकेडमिक टैलेंट, अब इम्पैक्ट वो इंडिया में टैलेंट है, चाइना में है, जापान में है, रशिया में है, पूरी दुनिया में है। क्या अमेरिका में उसको वही स्थान मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी? शायद वो ना जाए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी शायद अमेरिकन सिटीजनशिप या पैसा कमाना ना है, उनकी प्रायोरिटी होगी अपनी रिसर्च पे ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुल मिला के जो आउटकम है वो बहुत लिमिटेड लग रहा है। फिर हाई कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिव डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट, कहने का मतलब यह है कि जो अच्छे लोग हैं वो शायद माइग्रेट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के जो यूएस की बैकबोन थी, जो इनोवेशंस और रिसर्च,
पैसे से आप वो खरीद नहीं सकते। उनको वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, और जो इतना अमीर आदमी होगा वो क्यों दिन रात रिसर्च में काम करेगा? आप सोचिए, अगर कोई बहुत वेल्दी है तो वो दिन भर बैठ के रिसर्च लैब में क्यों काम करेगा? अनलेस अदरवाइज उसके पास पुश्तैनी पैसा है और उसको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अल्टीमेटली ये जो एजेंडा है ट्रम्प साहब का, ये मुझे लगता है कि ये टैलेंट तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, हाँ वेल्दी इंडिविजुअल्स जरूर अट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए जो बॉटम लाइन है वो बहुत सिंपल है कि विल वेल्थ अट्रैक्ट मोर इन अट्रैक्ट्स टैलेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो वीसा प्रोसेसिंग के बॉटलनेक हैं, जो अमेरिका का एक्चुअली जो टैलेंट पूल है, आपने उसको एड्रेस नहीं किया है। जो रूटीन से लोग आ रहे हैं, जिनको ग्रीन कार्ड चाहिए, या जो रिसर्चर्स हैं जो नॉर्मल प्रोसेस से H1B वीसा से आना चाहते हैं, आपने वो सिस्टम तो इंप्रूव किया नहीं जिससे अमेरिका का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है या जो बैकबोन है वो स्ट्रांग हो। आपने एक टॉप अप कर दिया है इन द नेम ऑफ गोल्ड कार्ड। अब सवाल इस बात का है क्या इसका फायदा होगा? मेरा तो असेसमेंट ये है कि बहुत लिमिटेड होगा। लोग जरूर जाएंगे, लेकिन क्या वो टैलेंट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि इट विल बी अट्रैक्टिंग ओनली वेल्दी माइग्रेंट्स एंड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जिनको वहां जाके रहना है। क्या टैलेंट जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या टैलेंट माइग्रेट करेगा? क्या टैलेंट, जो मेजॉरिटी ऑफ टैलेंट है, क्या उनके पास $1 मिलियन देने का पैसा है, या इससे अमेरिका में कुछ और समस्याएं खड़ी होंगी लीगल के अलावा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।